हनुमान जी की आंखों में आंसू, माता जानकी जी की आंखों में आंसू। माता जानकी जी ने प्रणाम करके बतलाया, ऐसे प्रणाम करना और ये कहना हमारी तरफ से, और वापस बैठ गई। और जैसे ही हनुमान जी जाने लगे तो माता जानकी जी रोक के बोली, सुनो, मास दिवस महू नाथ न आवा, मास दिवस महू नाथ न आवा, तो पुण्य मोही तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा, मास दिवस महू नाथ न आवा, मास दिवस महू नाथ न आवा, तो पुण्य मोही। एक माह के अंदर यदि राम जी लंका नहीं आए, प्रभु रघुनाथ जी यदि लंका नहीं आए, हमारे स्वामी प्राणनाथ यदि लंका नहीं आए, तो हनुमान बेटा राम जी से कह देना हम जिंदा नहीं मिलेंगे, हमारा शरीर मिल सकता है, हम नहीं मिलेंगे, और हम तो वैसे ही मरना चाहेंगे। राम जी से विरह पाकर कौन जीना चाहता? हनुमान, हम तो शरीर त्यागना चाहते, पर क्या बताएं, हमारे अंदर तो विरह की अग्नि लगी, लेकिन ये जो आंखें हैं ना बहुत खराब है। क्या खराब है बेटा? ये आंखें बार बार कहती एक बार और देख लो, राम जी को एक बार और देख लो, बस एक बार देख लो। इसीलिए बेटा हमारी बात पहुंचा देना, 1 महीने का समय है, 1 महीने का। अब तुम जा तो रहे हो, अब तक तो तुम थे, जब तुम आ गए थे तो हमें थोड़ी शीतलता मिली बेटा, थोड़ा मन में संतुष्टि मिली। जब से तुम आए ना मन में खुशी है, हमारा बेटा आया है, मन में संतुष्टि है। कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जा। अब हम अपने प्राण कैसे जिंदा रखें हनुमान, कैसे जिंदा रखें? हम जिंदा रहें तो रहें कैसे? तो है देख शीतल भई छाती, पुनिमो कहूं सोई दिन सोरा। तुमको देखकर हमारी छाती शीतल हो गई। मुझे न दिन का पता लगा न रात का पता लगा, लेकिन अब तुम हनुमान चले जाओगे, वही दिन आएंगे, वही फिर से रातें आएंगी। एक एक पल युगों जैसा बीतेगा, युगों जैसा बीतेगा। भैया विरह बड़ी बुरी चीज है। जिसके जीवन में भी विरह होता ना वही जानता विरह कितना बुरा होता। मेरे पागलों, हमारा मन कभी कभी ना जब बहुत दिन बाहर हो जाते ना तो बागेश्वर धाम के लिए तड़पने लगता, बहुत तड़पने लगता। हमने कई अपने चेलों से सुना, वो 1-2 महीने में बागेश्वर धाम नहीं आ पाते ना तो परेशान होने लगते। भैया जिससे प्रेम होता है ना उसको देखे बिना दिल लगता नहीं है। उसको देखे बिना दिल लगता नहीं है। मेरे पागलों, माता जानकी जी बड़ी विरह में, हनुमान जी ने उनको धीरज बांधा। चिंता ना करो, कपिन सहित आई है रघुवीरा, बंदरों के साथ राम जी आएंगे। जनक सुतहि समुझाय कर, बहुविधि धीरज दी। चरण कमल सिर नाय कपी, गवन राम पै। राम जी को तरफ चल पड़े हनुमान जी, चरण कमल से प्रणाम किया, माता जानकी जी को समझाया। हनुमान जी राम जी की तरफ गए। एक बड़ी विचित्र घटना घटी। पूछो क्या? पूछो, अरे जोर से तो पूछो।
जब हनुमान जी आए थे तो कितनी बाधाएं मिली थी हनुमान जी? कितनी बाधाएं मिली थी? हैं? बोलो। 4। कितनी बाधा? बोलो ना। जब हनुमान जी लंका आ रहे थे तो कितनी बाधा थी? सुरसा, सिंह का और संपाति और लंकिनी। पहले संपाति मिले, फिर सुरसा मिली, फिर सिंह का मिली और फिर लंकिनी मिली। और जितने राक्षस रास्ते में मिले वो अलग। जब हनुमान जी लंका आए ना भैया, 4 बाधाएं आई। किसके पास से आए थे? किसके पास से आए थे? बोलो। राम जी के पास से। बोलो हाँ या ना। राम जी कौन है? भगवान। कौन है? भगवान के रास्ते से मिलकर 4 बाधाएं आई भगवान के रास्ते से। लेकिन जब वो भक्ति माता को मिलकर गए, एक भी बाधा जिंदगी में नहीं आई। एक। आप जैसे ही पढ़ेंगे तो तुरंत आप यही पढ़ेंगे कि गवन राम पय कीन, चरण कमल नाम नवाकर हनुमान जी सीधे गए। और चलत महाधुनि गरजस भारी, गर्भ श्रवहि सुनी निश्चर नारी, नाग सिंधु यह पार आवा। लो सीधा। एक चौपाई में नहीं, आधी चौपाई में हनुमान जी वापस आ गए। नाग सिंधु यह पार आवा। लो आ गए। भगवान से मिलकर गए तो 4 दिक्कतें आई। भक्ति से मिलकर गए, एक भी दिक्कत नहीं आई। मेरे पागलो, तुम भक्ति के रास्ते चलोगे, तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां नहीं। भगवान के रास्ते में तो है, भक्ति के रास्ते में विपत्तियां नहीं है। बोलो सीता। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज इस पार आए तो लंका जली क्यों? भक्त और भक्ति दोनों का अपराध किया। भक्ति कौन है? भक्ति जानकी माता है। और भक्त कौन है? भक्त हनुमान जी है। दोनों का अपराध किया, इसलिए नकली सोना जल गया, असली सोना हनुमान जी महाराज बच गए। एक बात और, इसी बात पे एक बात और पूछो। क्या? अरे जोर से पूछो। देखो, सोने का अर्थ क्या होता है? वैभव। क्या होता है? वैभव। गोल्ड मतलब वैभव। सोने का अर्थ वैभव। वैभव दोनों लोगों के पास था। राम जी के पास भी था हनुमान जी रूपी वैभव, और रावण के पास था लंका रूपी वैभव। लेकिन रावण का वैभव मिट गया, राम जी का बच गया। क्यों? जिसका वैभव का मालिक अभिमान होता है, उसका वैभव नष्ट हो जाता है। और जिस वैभव का मालिक भगवान होता है, उसका वैभव बच जाता है। तो रावण कौन? अभिमान। और जो अभिमानी होगा वो कितना ही अमीर हो, राम नाम। हाँ, जो चाहे जितना बड़ा अमीर हो, जब रावण नहीं बचा तो हम तुम कौन सी खेत की मूली है? बोलो सीताराम। तो जिसका वैभव हो, सोना चांदी मकान गाड़ी घोड़ा बंगला हो, खूब पैसा हो, लेकिन अभिमान आ जाए, एक रेड पड़ेगी, काम खत्म। हाँ, और रेड ना भी पड़ेगी, पता लगे लड़का खतरनाक निकला, सट्टा में सब हार गया। जय बजरंग बली की। तो जिसके वैभव का मालिक अभिमान होता है, वो वैभव नष्ट हो जाता। लेकिन जिसके वैभव का मालिक भगवान होता है, वो बच जाता। रावण अभिमान से भरा था, इसलिए सोना नष्ट हो गया। हनुमान जी भगवान से भरे थे, इसलिए वो बच गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पूछ बुझाई खोए श्रम, धर लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जो। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के सामने आ गए। माता जानकी जी ने कहा, बेटा हाँ ये आग कैसे लगी? हनुमान जी बोले, लगी नहीं है, लगाई गई। किसने लगाई? हनुमान जी बोले, लगाई तो उनने है, पर वे ही जल गए। अच्छा बेटा, आग लगाई कैसे? हनुमान जी बोले, लगाई तो हमारी पूंछ में थी, पर पूंछ ने सब में लगाई। अच्छा बेटा, पर बेटा एक बात बताओ, हाँ आग में लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ नहीं जली?
लंका जल गई, पूंछ नहीं जली। मां पूंछ जलती क्यों? बोले क्यों? बोले आग में यदि जलाने की शक्ति है तो बचाने वाली शक्ति भी आप भी तो विराजमान थी। हम हाँ, अरे माँ आप भूल गई, हम नहीं भूले। माता जानकी जी बोली क्या नहीं भूले? हनुमान जी बोले आप जब पंचवटी में थी तब राम जी ने आपसे ही तो कहा था तुम पावक मह करहु निवासा तब लगी करो निशाचर नासा। इसलिए पूंछ में आग लगी तो सब तो टेंशन में हो गए, हम टेंशन में नहीं हुए, हम तो अटेंशन में रहे, क्योंकि अग्नि में जलाने की शक्ति है तो बचाने वाली माता जानकी भी तब विराजमान है। इसलिए हमारी पूंछ नहीं जली। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर बेटा एक बात बताओ, हाँ अग्नि तो अपना पराया कुछ देखती नहीं, वो तो कोई भी हो जलाती है। हनुमान जी बोले माँ अपना पराया भले ही नहीं देखती पर यहां देखा अपना पराया। अच्छा बेटा क्या देखा? आपने हमें बचाया। पर बेटा एक बात बताओ हम कैसे बचे? हनुमान जी बोले ये तो हम भी सोच रहे कि आप कैसे अग्नि में बच गई, यही तो हम सोच रहे। तो माता जानकी जी बोली क्या सोच रहे? हनुमान जी बोले माँ अग्नि सबको जलाती, हमारी पूंछ नहीं जली क्योंकि आप थी। पर आप क्यों नहीं जली? रघुपति चरण हृदय धर, आपने राम जी के चरणों में हृदय में रख रखा, और राम जी के चरण हैं शीतल, क्योंकि चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो राम जी के चरणों के कारण आप नहीं जली और आपके कारण हम नहीं जले, इसलिए हमारी पूंछ नहीं जली। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो माता जानकी जी बोली बात तो सही कह रहे, लेकिन बेटा तुम क्यों नहीं जले? दो कारण, एक तो आप बैठी थी अग्नि में, और दूसरा आप जानती थी जब हम लंका में आपसे मिले तो आप जानती थी कि आगे आग लगेगी। तो आपने पहले ही हमसे कहा था रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ, राम जी के चरण हृदय में रख करके फल खाओ। इसलिए माता हमारी पूंछ में आग तो लगी पर बचाने वाले राम जी के चरण हृदय में थे, और चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। तो जिनके चरणों से गंगा निकली हो वो तो शीतल कर ही देते हैं, और राम जी के चरण जिनके हृदय में रखे हो उन्हें कोई आग जला नहीं सकती है। इस बात पे एक बात कहना चाहे मेरे पागलों, इस बात का आशय है नागपुर महाराष्ट्र के पागलों, यदि तुम राम जी का ध्यान, राम जी के चरणों को हृदय में रखोगे, जलने वाले जलकर राख हो जाएंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जलने वाले चाहे जितने जलते रहे, बाल बांका नहीं। पर माता जानकी जी बोली लंक जला के जली न जली, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू इसमें है भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। लंक जला के जली न जली पर हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, तुम्हारी पूंछ में ऐसा क्या है लंका जल गई पर पूंछ न जली। हनुमान जी ने कहा मां आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, और पीछे है पूंछ रहस्य है भारी, और बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। राम जी बैठे इसलिए हमारी पूंछ नहीं जली। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो।